माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एलडीसी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और इस वीडियो में आपको जीके और जीएस यानी जनरल साइंस और जीके के प्रश्न का हम आंसर की आप लोग को उपलब्ध कराने वाले हैं। यह आंसर की प्रयास किया गया है कि 100% सही हो। तो इस वीडियो में हम साइंस और जीके जीएस का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 51 है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद आपको ऋग्वेद है, यानी 51 का बी। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन। तो सबसे अंत में पूछ रहा है, तो सबसे अंत में कौन सा हुआ? तो अशोक की कलिंग विजय हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो यह 1869 में हुआ है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध का यानी मृत्यु से संबंधित, उसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण किया था? तो कुशीनगर में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 56 है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, जिसको करनाल युद्ध भी कहते हैं। तो 1739 हो जाएगा, यानी सबसे पहली यही घटना हुई थी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। प्रश्न संख्या 57 है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 58, तो 58 का आपको हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपको 58 का सी। सूची 1 58 हो गया। 59, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 59 का हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म पटना में हुआ था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वीं अनुसूची में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर को। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 86 यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो फखरुद्दीन अली अहमद कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? 2014 में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था?
तो भारत में पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया? प्रहलाद जोशी को। जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो थावरचंद गहलोत को। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। निम्न में से कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ? तो अयोध्या जो है यह नहीं बसा हुआ, सरयू नदी के किनारे है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तीसरा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो बिहार में तो हुंडू, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में आपको गोमती नदी नहीं बहती है। गोमती आपको यूपी में है और लखनऊ इसी नदी के किनारे है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में सभी खनिज पाए जाते हैं, यानी कार्जाइट हो गया, पायराइट, अभ्रक, यानी उपयुक्त सभी। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी उत्तराखंड, यानी यूके से। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आसाम हो जाएगा इसका। नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो योजना आयोग का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो चाय की, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हाँ, चाय हो जाएगा। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? शाही लीची। 87 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची के दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, 87 का ए। 88 है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 88 का सी। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वित्तीय वर्ष होती है भारत में। सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? अमित शाह को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो 7। 91 का बी, यानी 7। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे। भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीक विकसित की है? तो डीआरडीओ। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? अफगानिस्तान। मॉरिशस की राजधानी जो है आपको पोर्ट लुइस होगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जापान की मुद्रा येन है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुइस एड्रिच। ऑप्शन ए, लुइस एड्रिच।
पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भागे थे तो अशरफ गनी। हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता है अनामिका। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है आरक्षण से। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है भ्रूण होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी होती है, यानी ऑप्शन डी होगा मृतोपजीवी पोषण। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? कोशिका द्रव में। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्र में होता है। ब्रायोफाइट में होते हैं तो ब्रायोफाइट में मॉस एवं लिवरवर्ट होता है। ब्रायोफाइट में जो था मॉस एवं लिवरवर्ट होता है। नारियल के फल का प्रसार होता है रेशा युक्त एवं एंडोकार्प से। द्विबीजपत्री तना में समवहनी बंडल होते हैं समपार्श्विक। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन। निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं होते? हेपेटाइटिस। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है विखंडन द्वारा। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है विखंडन द्वारा। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा हुआ था? वो ऑर्थोपोडा का होता है। टेपवार्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। टेपवार्म के खंड कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? टेपवार्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। यानी टीनिया सोलियम को समान रूप से कहते हैं। तो टीनिया सोलियम को समान रूप से क्या कहते हैं? तो टीनिया सोलियम को समान रूप से कहते हैं पोर्क टेपवर्म, यानी ऑप्शन बी पोर्क टेपवर्म। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, यानी भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है खाद्य रसदानी। एक मिनट। खाद्य रसदानी कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा। लाइसोसोम होते हैं तो उत्सर्जन केंद्र होता है। किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना में। यानी किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना में। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं वल्केनाइजेशन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो फ्लोरीन। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारा की। अमलगम जो है वह पारा का मिश्र धातु है। एल्केलॉइड होते हैं तो एल्केलॉइड जो होता है क्षार जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी एल्केलॉइड जो होता है क्षार जो कि पानी में घुलनशील। तो 124 यानी 124 का डी।
चूने का पानी फ्लोरीन से क्रिया कर बनाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63 यानी 63। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज। गैल्वेनाइजेशन होता है तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप जो चढ़ाया जाता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जस्ते की लेप लगाना। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। 130 का सी। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा कांच से। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, यानी ऑप्शन ए। बरसात की बूंदों का गोल आकार होना सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव के कारण होता है। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी में यानी आवृत्ति में। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टिड यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। विभाजन की दीवारों में ध्वनि आवेशित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना पर आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है केवल परावर्तन पर, यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल परावर्तन पर। इसमें आपको जीके और जीएस का एनालिसिस करवाया गया है। अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि हमें सेकंड पार्ट यानी मैथ और रीजनिंग का भी आंसर की प्रोवाइड करवाए। धन्यवाद।